ऑलराइट गाइज, आदित्य से पूछते हैं भाई उसका मंथली एक्सपेंस कितना, एक महीने का उसका खर्च आ जाता है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम सब पढ़ रहे हैं, तो आदित्य से स्टार्ट करते हैं कि भाई उसका एक महीने का खर्च किस किस डायरेक्शन में क्या होता है। तो सब चीज़ तुम्हें आदित्य अच्छे से स्प्लिट करना है। हाँ तो भाई मैं तो अपने अंकल के साथ मुखर्जी नगर में रहता हूँ, जिसमें कि हमारे रूम का रेंट 8000 है। 2 पर्सन रहते हैं, उसमें सेपरेट बाथरूम, किचन सब कुछ है। एंड उसके बाद खाने वाने का हमारे यहाँ मेड खाना बनाने आती है, जो वो एक महीने का 2 लोग का 2400 लेती है। तो वो हो गया 8000 2400 मतलब 10,400 ये हो गया। उसके बाद जो सब्ज़ी वगैरह दूध वगैरह लेकर आते हैं, मतलब और सब बाकी सामान, दाल वाल सब कुछ, ये सब लेके भी मतलब आई थिंक 5 हज़ार के करीब ये पहुँच जाता है। 15-16,000 ये मिला के हो गया खाने पीने रहने का। देन आफ्टर अपना खुद का खर्चा और मतलब कॉलेज आने जाने का, कॉलेज में दोस्तों के साथ कैंटीन वगैरह का मेरा रहता है 3000, तो ये पहुंच गया 19,000। बाकी अंकल का भी थोड़ा रहता है, तो उनका भी 3000, मान के चलो एक महीने का 22 to 24,000 वो हो जाता है स्पेंड। और कभी कभी तबीयत या दवा वगैरह या ऐसा कुछ रहता है या कपड़े वगैरह लो, तो वही 25-26,000 हो जाता है। मतलब मेरा खुद का सेल्फ रहेगा, मान के चलो ये 2 लोग का 25-26 है, तो मेरा हो जाएगा 1200 या 12,000 या 13,000 मेरा खुद का खर्चा एक महीने का होता है। तो मतलब अराउंड 12 से 13,000 एक महीने का हो जाता है। एक महीने का आराम से, ये तो मतलब मिनिमम है। इससे और मतलब एक्स्ट्रा खर्चा, कभी घर जाना होता है तो उसमें भी टिकट वगैरह का 1000 टिकट का भी लगता है, ये सब मिला के तो वही 12-13-14 पहुंच जाता है महीने का अप्रॉक्स एक लोग का मेरा। ऑलराइट, ठीक है। मतलब आदित्य ने अपना एक्सपेंस तो बताया। आदित्य, इतना एक लास्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें अपना ऐसा एक्सपेंस बताना है कि ये हर महीने तो होगा ही होगा, मतलब अगर मैं एक्स्ट्रा खर्च नहीं करता हूँ, खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बेसिक खर्चा जो कि होना ही होना है, इतना तो होगा ही। तो यार इतने में मतलब कि 10 to 11,000 ये बेसिक खर्चा ही है। मतलब ये तो होगा, ये तो होना ही है 11 to 12,000। हाँ ये एकदम कन्फर्म है। हाँ फालतू खर्चा ना भी करो तो इतना होगा। हाँ ये रहने खाने पीने में इतना हो जाएगा अच्छे से। तो ऑलराइट, ठीक है। आप किसी नेक्स्ट से बात करते हैं और उससे जानते हैं कि भाई उसका कितना खर्चा हो जाता है। बाय गाइस। ऑलराइट गाइज, अब दीपेश से पूछते हैं भाई एक महीने में उसका कितना खर्चा आ जाता है। तो दीपेश बताओ यार, एक महीने में कितने पैसे उड़ाते हो, तो स्टार्ट करो। हेलो गाइस, आई एम दीपेश फ्रॉम रामजस कॉलेज एंड अभी हम मतलब हमारा मंथ का खर्चा बताने वाला है। तो मेरा मतलब पहले मैं स्टार्टिंग में रहता था पीजी में विजयनगर, जो कि नॉर्थ कैंपस के जस्ट साइड में ही है। तो वहाँ पे मेरा खर्चा होता था पीजी का मतलब वो खाने पीने दोनों को मिला के होता था 10K तक, मतलब उसमें खाना पीना हो जाता था। बट वहाँ पे क्वालिटी फ़ूड का बहुत गंदा था, तो मेरे को छोड़ना पड़ा। तो भैया यहाँ मुखर्जी नगर रहते थे, तो फिर मैं अभी मुखर्जी नगर शिफ्ट हो गया भैया के पास। तो अभी रूम का रेंट होता है 7K, और उसके अलावा जैसे 7K हो गया और 3.5K खाने का हो गया, तो टोटल मिला के 10.5K रहना है और सिर्फ खाने का हो गया, वो भी रूम पे। उसके अलावा एक्सटर्नल अगर जैसे फ्रेंड्स के साथ रहा, बाहर घूमना या फिर खाना पीना, तो वो भी मान लो 3K तक हो जाता है। और उसके अलावा ट्रैवलिंग का हो गया 1K तक का, तो मतलब अराउंड 14K तो होता ही है। और बस 14K तो मतलब हो जाएगा। और 2000 तेरी गर्लफ्रेंड। ओके, अब तो मैं ऐसा है बेसिक एक्सपेंस बताना है जो कि हर मंथली होगा ही, और मतलब उसमें तुम एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे हो, जो कि तुम्हारा फिक्स है कि इतना तो भाई मेरा लगना ही है हर महीने का। वो कितना हो जाता है? वो मेरा अराउंड 12 to 13K तक होता ही है। कि मतलब रेंट वेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड, इन सब में बेसिक है कि भाई इतना तो चाहिए। हाँ इतना तो चाहिए। तो ऑलराइट गाइज, अब किसी नेक्स्ट से बात करते हैं और उससे समझते हैं कि भाई उसका मंथली एक्सपेंस कितना अराउंड हो जाता है। ऑलराइट गाइज, अब हमारे साथ है मोहित, जो कि मतलब डे स्कॉलर है। तो डे स्कॉलर का कितना एक्सपेंस हो जाता है, मतलब ट्रैवलिंग का, कॉलेज एक्सपेंस का। तो मतलब बेसिकली डे स्कॉलर का एक महीने का कितना खर्च होता है, तो उनसे ही जानते हैं भाई, बताओ यार। देखो मेरे को तो मैं फरीदाबाद से आता हूँ दिल्ली NCR से, तो मुझे 50 रुपये आने के लगते हैं मेट्रो के और 50 जाने के लग जाते हैं। और तुम्हारे 100 रुपये तो यही हो गए, बचे तुम्हारे ऑटो के 20 वहाँ के, तो बता रहा हूँ यहाँ के 15-20, यहाँ अलग रेट है, अपने अपने जगह के रेट होते हैं ऑटो वालों के। तो 140 रुपये तो ये होते ही हैं। तो अगर मैं 100 रुपये से भी लगाऊँ तो 3000 रुपये महीने के तो हो ही जाते हैं, अगर मेट्रो का बोलूँगा, खाली मेट्रो का। और संडे वनडे हटा दोगे तो तुम्हें उसमें मतलब यही है 100-200 रुपये कम हो जाएंगे तुम्हारे, या 300 रुपये, जितने तुम्हारे महीने के हिसाब से संडे पड़ते हैं। बाकी 3000 रुपये तुम्हारे इसके हो गए और उसके मेट्रो के, और 20-30-40 रुपये ऊपर के उसके 50 रुपये मान लो ऑटो के, मान लो दोनों तरफ के। तो
तुम्हारे वो कितने पड़ जाएंगे महीने के हिसाब से, 5 के 1500 रुपये उसके हो गए, 4500 तो ये हो गए। फिर तुम्हारे अब एक्स्ट्रा मनी भी चाहिए होता है भाई, स्टूडेंट है, खाने पीने के लिए कहीं। अब मान लो कैंटीन में बैठे हो, 4 लोग बैठे हो, मतलब तुम सब खा रहे हो, तुम ऐसे बैठे रहोगे अजीब लगता है, तो उसके लिए 10-15 रुपये तुम्हारे लिए होने चाहिए होने ज़रूरी है। अब दूसरे पे थोड़ी भगाओगे, वो भी ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मनी कम से कम 200 रुपये यार लेके चलने चाहिए तुम्हें जेब में, कम से कम होने चाहिए। तो 6000 रुपये तो मान लो, अगर संडे वनडे सब इंक्लूड करते हैं तो 6000 कम से कम। अराउंड मतलब जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मिला के और ट्रैवलिंग का, खाने खाली ट्रैवलिंग का तो आराम से तुम्हारा 4500 में हो जाएगा, या फिर उससे कम ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे महीने तो कोई कॉलेज आता नहीं है, बहुत कम ही ऐसा बचा है। पूरे महीने कौन आता है यार? क्योंकि ये सबसे दूर वाले मैं मेट्रो से आता हूँ आता भाई, है। मैं बल्लभगढ़ से आता हूँ मैं। हाँ, तो जो मतलब जो सबसे लास्ट है 60 रुपये वाली टिकट होती है, वही वो लेता है। 60 रुपये वाली टिकट लगती है, मेट्रो कार्ड से 50 रुपये लगते हैं। मेट्रो का भी आपका डिस्टेंस होता है कि मतलब किसी का 60, जो सबसे लास्ट है 60 वाला होता है, तो सबसे दूर से आता है, हाँ, तो तो इसका 10 रुपये कम लगते हैं मेट्रो में, कार्ड में। तो वही टिकट से 10 इसका रुपये कम पड़ता है। डिस्टेंस की वजह से खर्चा बढ़ जाता है। तो अब किसी नेक्स्ट से बात करते हैं और उससे जानते हैं उसका खर्चा कितना होता है। और लाइट गाइस, अब तरुण से पूछते हैं जो कि मतलब डे स्कॉलर है, अपने घर से अप डाउन करता है, तो उससे पूछते हैं उसका मंथली एक्सपेंस मतलब कितना खर्चा उसको लग जाता है, तो बताओ। धन्यवाद। भाई मैं तो किसी पीजी फ्लाइट में तो रहता नहीं हूँ, मैं अपने घर से ही आता हूँ यहाँ पे कॉलेज पे, क्योंकि मेरे घर का और कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो 23 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। मेट्रो से आता हूँ, मैं मेट्रो यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए क्या है कि एक साइड का जो तुम्हारा चार्ज है वो 40 रुपीज़ लगते हैं तुम्हारे, और दूसरे से भी इतने लगते हैं, तो टोटल है वो 80 रुपीज़ हो जाते हैं तुम्हारे डे के। उसके अलावा क्या है कि जो ऑटो का जो किराया बीच में तुम्हारा आने वाने के लिए तुम्हारे 20-30 ऐसे लग जाते हैं। तो अगर हम सबका सम अप करें तो वो 120-130 पहुंच जाता है डेली के लिए। तो इतने तो मिनिमम रुपीज़ जो है तुम्हें खाली ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। उसके अलावा तुम कहीं पे दोस्तों के साथ जा रहे हो घूमने के लिए, हाँ भाई, उसके अलावा गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए। यार वो तो पर्सनल चीज़ है, वो बताते नहीं है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है। बता पता दो है यार, वो भी बता दो। वो खर्चे हो जाते हैं तो बता नहीं है वो तैयार वो मतलब है इसका मतलब। तो तुम्हारी क्यों चल रही है भाई? ओवरऑल हम सम करें तो चीज़ों का 200 रुपीज़ तो डेली तुम्हारे आराम से हो जाएंगे। अगर उसमें तुम कुछ खाते पीते नहीं हो तो 130-140 जो है मेरा डेली बढ़ता है आराम से। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दोस्त ऐसी है मेरे, कुछ खुद जो होते हैं खर्चा करते नहीं है, कैंटीन में जाके बैठ जाते हैं और पैसे बोलते हैं कि जाओ दे के आओ। क्या बोल रहा है भाई? हम खर्चा नहीं करते, सबसे ज़्यादा खर्चा हम ही करते हैं भाई। सबके सब चोर हैं साले। झूठ बोल रहा है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या है, फिर तुम अपने घर चले जाते हो। अब इसके लिए जो सबसे अच्छा मतलब अगर तुम्हें पैसे वैसे सेव करने हैं तो कभी पेटीएम यूज़ मत करो, क्योंकि पेटीएम से पेमेंट करते हो तो पता नहीं चलता पैसे कैसे उड़ रहे हैं तुम्हारे। साहिल भाई को देख लो, साहिल भाई की बंदी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो पैसे उड़ा देता है। तेरी तो सब कुछ है। तेरा क्यों जा रहा है भाई? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मंथली अगर एक्सपेंसेस अगर हम कैलकुलेट करें, जिसमें खाना पीना जो होता है वो तो घर का ही होता है, मेरा खाली ट्रैवलिंग का होता है, थोड़ा बहुत जो फास्ट फूड होते हैं हम यहाँ से खा लेते हैं। तो अराउंड 3 और 4 के 1000 के बीच में रहेगा तुम्हारा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे तुम रहते हो तो चार्ज होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है, कुछ तुम खाओ नहीं तो आराम से 2000 या 3000 बस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। केवल जो ट्रैवलिंग के बीच में। ट्रैवलिंग के खर्चे ही है बस। अब उसमें एक और चीज़ है, अगर तुम जो हो DTC यूज़ करते हो, लड़की हो तुम, तो वो तुम्हारे फ़ायदे हैं, फिर कोई टेंशन नहीं है तुम्हें। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। पर मैं तो लड़का हूँ तो मेरे लिए फ़ायदा नहीं है। और लाइट गाइस, अब हमारे साथ है पवन, तो उससे पूछ लेते हैं उसका एक महीने का खर्च कितना हो जाता है, मतलब तो तो बताओ। महीने का एक्सपेंस में मतलब पहले रूम रेंट ले लेते हैं तो 3500 वो पड़ जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से आता है तो 300 के आसपास वो भी हो जाता है। और फिर बचता है खाने का, मतलब सब मिला के तकरीबन 7 से 8 हज़ार हो जाता है, मतलब 8000 तक टोटल हो जाता है। और मतलब यहाँ गांधी विहार रहते हैं और आने जाने में ज़्यादा समय लगता नहीं, मतलब वहाँ से GTV से कॉलेज तो मतलब तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं। और मतलब खाना पीना खुद ही बनाते हो? हाँ, खाना पीना बना लेते हैं। अरे वाह यार। तो और लाइट गाइस, तो अब हमारे साथ है विपिन, तो उससे पूछते हैं भाई उसका एक महीने का खर्च कितना बढ़ जाता है अपने कॉलेज के हिसाब से, तो बताओ यार। भाई टोटल खर्चा 8 से 9 हज़ार है। ओके। जिसमें से हमारा रूम रेंट 5000, जिसमें लोग शेयरिंग में रहते हैं 2 लोग। अच्छा, शेयरिंग में रहते हैं। हाँ, और खाने का लगभग 3000 पड़ता है, और अपना बिजली बिल 300 to 500 वेरी करता है। ओके। और अदर एक्सपेंसेस हैं कुछ जो कि मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, तो अराउंड वही 8 से 9 हज़ार, मतलब 8 से 9 हज़ार के बीच में हर महीने आ जाता है। हाँ। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंस का आइडिया पता चल रहा होगा, मतलब सबका अलग अलग अपने हिसाब से हो ही जाता है।